रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है तो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। पीआईएल क्या होता है? तो एक जनहित याचिका होती है पीआईएल। सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु के आयात पर व्यय की जाती है? तो पेट्रोलियम पदार्थ पर। सेब के फल में लाली का कारण क्या है? तो एंथोसाइनिन है। किस कृषि वैज्ञानिक को नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। निर्माण के तहत सिंचाई व्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तो 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि का सिंचाई व्यवस्था करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत निर्माण के अंतर्गत दूरसंचार सेवाओं हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या है? तो दूरसंचार 66,822 गांवों तक वीपीटी सुविधा प्रदान करना यह लक्ष्य है। विलेज पब्लिक टेलीफोन प्रदान करना। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ है तो 1947 में लागू हुआ है। दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो आर्थिक व्यवस्था का अंग है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? तो गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना, पक्की सड़क को बनाना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ था तो ये 2005 में पारित हुआ था। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग संरचना के सुधारों से है। भारत सरकार की एक पहल स्वयं का लक्ष्य क्या है? तो नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। इसका मुख्य सार होता है पहुंच, समानता और गुणवत्ता। अक्टूबर 2015 में ई सहयोग योजना प्रारंभ की गई थी तो ये आयकर विभाग द्वारा ई सहयोग योजना प्रारंभ की गई थी। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं तो हरित पादप प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को किससे प्राधिकार प्राप्त होते हैं? तो भारतीय संविधान से प्राधिकार प्राप्त होते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 के अध्यक्ष कौन थे जिसमें पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की गई थी? तो मोरारजी देसाई। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? तो वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो 1956 में हुई। कौन सा एक क्षेत्रीय परिसरों का लक्षण है? तो यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, क्षेत्रीय परिषद। किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए उपयोग होता है? तो सीस्मोग्राफ का यूज होता है। कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सियाचिन, गंगोत्री हिमनद या ग्लेशियर सबसे बड़ा है। मिशिगन, सुपीरियर, ओंटारियो और ईरी में से कौन सी झील पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो मिशिगन झील पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। भारत के किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है। गैबन, गिनी बिसाऊ और गुयाना में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो गुयाना स्थित नहीं है, बाकी सभी स्थित है। किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगती है? तो लेबनान की, सीरिया की, जॉर्डन और मिस्र, ये 4 देशों की जो सीमा है ये इजराइल से लगती है। आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो यूरेशियन बेसन आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है। लाल सागर एक उदाहरण है तो अक्षय द्रोणिका लाल सागर एक उदाहरण है। शीत महासागर धारा नहीं है तो अगुलहास धारा ये शीत महासागर धारा नहीं है। किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? तो एबरडीन को, यूरोप होना चाहिए, यूरोप लिख दिया है यहाँ पर। यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है एबरडीन को। ट्राई किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? तो दूरसंचार के लिए बनाया है ट्राई को। ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। स्टॉक एक्सचेंज में कौन सट्टेबाज नहीं है? तो दलाल सट्टेबाज नहीं कहलाते हैं। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण या तारत्व पिच है जो निर्भर करता है तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि प्रदूषण माप की इकाई है तो डेसिबल ध्वनि प्रदूषण माप की इकाई है। डिजिटल लोकोमोटिव वर्क्स DLW वाराणसी अब बनाता प्रदान करता है तो डीजल एवं विद्युत इंजन दोनों। पहले सिर्फ डीजल इंजन बनते थे बनारस में, अब विद्युत इंजन भी बनने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अगरिया जनजाति, आपने सुना होगा, तो अगरिया जनजाति निवास करती है? मिर्जापुर में। वुमेन पावर लाइन 1090 ये नंबर लॉन्च किया गया था, योजना ये कब प्रारंभ हुई थी? तो वुमेन पावर लाइन के नाम से जाना जाता है। आप 1090 डायल करके हेल्प मांग सकते हैं। ये 5 नवंबर 2012 को रिलीज की गई थी, प्रारंभ की गई थी ये योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्राम स्तर के जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता उनको क्या बोला जाता है? तो उनको आशा कार्यकर्ता बोला जाता है। ठीक है।
एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे जलाए जाएंगे तो संपूर्ण विद्युत कितनी खर्च होगी? तो 10 यूनिट बिजली खर्च हो जाएगी। कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित कर देता है? तो पेप्सिन प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित कर देता है। समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत है तो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। द्विआधारी पद्धति के 1 किलोबाइट मतलब केबी के बराबर होता है। तो 1 केबी आपका 1024 बाइट के बराबर होता है। वाईफाई के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है। वाईफाई बिना केबल के आपके मोबाइल में कनेक्ट हो जाता है। हाँ, आपको घर पर यदि नेट लगवाना है तो फाइबर केबल आती है, लेकिन मोबाइल में वहाँ से आपको डायरेक्ट कुछ तार नहीं लगाना पड़ता, वाईफाई डायरेक्ट काम करता है। किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है? जो चींटी का मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है। सुई चबाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो सुई चबाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करेगा। किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो कंगारू और चूहा ये ठोस मूत्र उत्सर्जित करते हैं। कौन सा अनाज मानव निर्मित है? तो ट्रिटिकेल मानव निर्मित अनाज है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है तो गॉसमिर रेशम कहलाता है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखैया से सबसे ज्यादा मानव कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से निकले हैं? तो दमदमा से निकले हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था? तो ये थॉमसन ने किया था। कौन उपनिषदों में उल्लिखित पंचाल का दार्शनिक नरेश था? तो प्रवाहन जावली ये पंचाल का दार्शनिक नरेश था। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है तो ये बोजक कोई से प्राप्त हुआ है। बुद्ध द्वारा रूपांतरित व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो सुभद्र अंतिम था। कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्ट में शामिल नहीं है? तो अनंत शांति ये चतुष्ट में शामिल नहीं है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ किस स्थानों से संबंधित थे? तो ये वाराणसी से संबंधित है। किस अभिलेख में अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। अशोक के अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है? तो द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है। किस शासक के लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो गौतमी के पुत्र सातकर्णी को एका ब्राह्मण कहा जाता है। कुषाण राजवंश के सिक्के पाए जाते हैं तो स्वर्ण और ताम्र के कुषाण शासन में सिक्के चलाए गए थे। गुप्त राजवंश के सिक्के पाए जाते हैं तो सोने के और रजत के, ये दोनों सिक्के चले हैं गुप्त राजवंश में। सातवाहन राजवंश में सिक्के पाए जाते हैं तो सातवाहनों ने चांदी के सिक्के चलाए हैं, तांबे के, शीशे के और पोटीन के सिक्के चलाए हैं। कलचुरी राजवंश में सिक्के बने होते थे तो स्वर्ण के, रजत के और ताम्र के सिक्के कलचुरी राजवंश। रंगमहल संस्कृति संबंधित है तो ये कुषाण युग से संबंधित है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का लेख मिलता है। किसने बोधगया में सिंगली भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति दी थी? तो ये समुद्रगुप्त द्वारा अनुमति दी गई थी। विशिष्टता द्वैत के प्रतिपादक थे तो रामानुज विशिष्टता द्वैत के प्रतिपादक थे। उत्तर रामचरित के लेखक कौन थे? तो भवभूति उत्तर रामचरित के लेखक थे। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है तो 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कलिंग युद्ध का विवरण। दश कुमार चरितम रचनाएं किससे संबंधित है? तो ये दंडी से संबंधित है। दश कुमार चरितम रचनाएं। किरातार जूनियम रचनाएं किससे संबंधित है? तो ये भारवी से संबंधित है। किरातार जूनियम रचनाएं। प्राचीन भारतीय विचारकों में से किसने विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की है? तो आप स्तंभ ने विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की है। किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो यशोवर्मन ने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। किसने हर्षवर्धन को पराजित किया है? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि किसकी है? तो ये समुद्रगुप्त की उपाधि है पृथिव्या प्रथम वीर। किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो ग्वालियर का तेली मंदिर जो है उसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी मंदिर स्थित है। शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजावुर में शिव मंदिर स्थित है। श्रीरंग मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तिरुचिरापल्ली में स्थित है श्रीरंगम मंदिर। अजंता की गुफाओं में से किसमें प्रणपाणी अवलोकितेश्वर का चित्र पाया गया है? तो जो है पप्र प्राणी अवलोकितेश्वर का चित्र गुफा संख्या 1 में पाया गया है। तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजराज प्रथम ने कराया था। किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो राजेंद्र प्रथम को। अष्टांग हृदय संहिता किससे संबंधित ग्रंथ है? तो ये चिकित्सा शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो जयचंद। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल था। इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत काल की राजधानी क्या थी? तो दिल्ली थी। सल्तनत के किस सुल्तानों ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया? तो इल्तुतमिश ने कर दिया था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनाया गया था कब? तो
किस संशोधन के तहत? तो ये 35वें संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। अमेरिका में दी फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारक नाथ दास ने 1908 में दी फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर शुरू किया था। कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहा जाता है? तो श्रीलंका को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव कहा जाता है। कला की गांधार शैली किस समय में फली फूली थी? तो कुषाणों के समय फली फूली थी। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टम में राजधानी बनाई थी। किस वर्ष महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था? तो 1858 में नियुक्त किया गया था। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल थे। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट को या सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 160 के अंतर्गत उपबंध कर सकता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं होता, तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं होता है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान में दिया जाता है। उच्च न्यायालयों में से एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो बंबई हाई कोर्ट एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट है। में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक किस वर्ष लाया गया था? तो 1951 में लाया गया था। भारतीय संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में लाया जा सकता है? तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में समय लगता है? तो 8 मिनट 17 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंच जाता है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया में स्थित है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है? तो ये दक्षिण पश्चिम भारत में लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। ओजोन परत बनती है? तो पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत में ओजोन बनती है। एस्पेरांटो है तो ये विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है जिसको एस्पेरांटो कहा जाता है। सीन नदी प्रवाहित होती है? तो पेरिस से होकर गुजरती है सीन नदी। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी के केंद्र के निकट सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव। भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो पंजाब एक भारतीय राज्य जिसमें लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो बड़ी लाइन की बात हो रही है, उसमें 5 फीट 6 इंच की दूरी होती है 2 पटरियों के बीच में। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। पॉस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, उसको पॉस्चराइजेशन कहा जाता है। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है। तो भाप को यदि आप तांबे के ऊपर से गुजारोगे तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी। एम्फीबिया क्या बताता है? तो एम्फीबिया जल तथा स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को बताता है। एम्फीबिया शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है, बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है। तो ये किस प्रक्रिया द्वारा बिजली उत्पन्न करता है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विगलन प्रक्रिया के द्वारा बिजली उत्पन्न करता है। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, ये गलत है मलेरिया के बारे में। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में जाने जाते हैं। जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध राज्य कानून से था। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है? तो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो ऋग्वेद से मिलता है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? तो धर्मशास्त्र के समय ये अवधारणा उद्धत हुई थी। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है? तो गुप्तों का देन अत्यधिक है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया है, तो भामरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। किस शासक वंश ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो गुप्त वंश ने दिया था। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? तो उरैयूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था संगम युग में। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का पर मौन है। तो मिलिंद हो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को।
किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व थी सबसे मुख्य विशेषता। सल्तनत काल के सिक्के टका, शशगनी और जीतल किन धातुओं के थे? तो ये चांदी धातुओं के, चांदी और तांबा के थे। 12 मासा की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता। मुंगेर में बहुत फेमस है, आपने सुना होगा, बरहिया ताल विद्रोह। इसका उद्देश्य क्या था? तो बरहिया ताल विद्रोह का भूमि की वापसी का मांग मेन उद्देश्य था। और महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़गे। इनका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो अकबर की उपज थी जप्ती प्रणाली। छोटा नागपुर में जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 ईस्वी में हुआ था। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उल गुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा था। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार झगड़े की जड़ थी। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में, तो ये जो था किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, नाई धोबी बंद। अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य था। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में कर सके। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो खिलाफत कमेटी की सभा इलाहाबाद में हुई थी 1920 में। वर्ष 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो मजदूरों ने हिस्सा लिया था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तिनकठिया प्रथा से जुड़ा था। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो कार्यकारिणी समिति थी 1937 वाली। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है या लेखक कौन था? तो इंडियन अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन शिरोल, इनका नाम सुना होगा आपने। INA किसके दिमाग की उपज थी किसने इसकी स्थापना की थी? तो INA की स्थापना मोहन सिंह द्वारा की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। भारत में प्रजातंत्र का प्रमुख आधार है? तो मूल अधिकार प्रजातंत्र का प्रमुख आधार है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, तो संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होती है। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, तो संसद के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। जहां तक लोकसभा के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर हैं? तो लोकसभा में बिहार 40 सीटों के साथ और महाराष्ट्र 48 सीटों के साथ दूसरे और तीसरे दर्जे में है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा स्पीकर का निर्वाचन होता है। संसद के 2 सत्र के बीच आधिकारिक अंतराल कितना होता है? तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अधिकारिक अंतराल। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला लिया था कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला था। पंचायती राज किस विषय में सम्मिलित है? तो पंचायती राज राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। औषधि सेलों के लिए क्या सत्य है? तो ये स्तरों में निक्षेपित सेल है, परत में परत दर परत बनी हुई है। मोना लोआ उदाहरण है, तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोआ बहुत फेमस। हिमालय में हिमरेखा किसके बीच होती है? तो 4300 से 6000 मीटर उत्तर में हिमालय में हिमरेखा स्थित है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें क्या होता है? जिसमें चूना पत्थर होता है। मृदा संरक्षण का वह प्रक्रम है जिसमें तो मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है मृदा संरक्षण में। साफ रात में धुंधे रातों की अपेक्षा अधिक ठंड क्यों पड़ती है? क्योंकि विकिरण ज्यादा होता है इसलिए। मरुस्थलीय क्षेत्र में कब वर्षा होती है? तो नगण्य वर्षा होती है, होती ही नहीं, बहुत कम होती है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है? तो 6000 मीटर तक जलोढ़ मृदा की गहराई है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये तीनों नदियां मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं। दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर या स्वर्ण रेखा नदी पर निर्मित है। सुवर्ण या फिर स्वर्ण। भारत मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विक्षेपी तापन। सहतूत विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन है। यह कहां पर पैदा होता है? चीन में। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, टिन कहां से मिलता है? तो
जो है प्लासर निक्षेपों से टिन मिलता है।